हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 बालाजी पब्लिकेशंस क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक और उसका इंट्रोडक्शन लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है और आज इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर इज गिवन इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट a square plus b square plus c square is equal to 2 in bracket bc cos a plus ca cos b plus ab cos c। तो देखिए आपको प्रूव करना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो इसका राइट हैंड साइड दे रखा है इस राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे बाय राइट हैंड साइड। क्या गिवन है, 2 टाइम्स bc cos a प्लस ca cos b प्लस ab cos c। ये राइट हैंड साइड गिवन है और इस राइट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे। देखो कैसे करते हैं, 2 टाइम्स bc इंटू cos a, और cos a का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc प्लस ca इंटू कॉस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac प्लस ए बी इंटू कॉस सी, और कॉस सी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया, ये आपका BC से BC कैंसिल होगा, AC से AC कैंसिल होगा और AB से AB कैंसिल होगा। 2 टाइम्स इन ब्रैकेट, ध्यान देंगे डिनोमिनेटर में 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो 1/2 पूरे से कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा 1/2। अब जो बचेगा उसको लिखते हैं b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर से ये आपका सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बचेगा क्या हमारे पास, ए स्क्वायर बच रहा है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। यही आपको प्रूफ करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी सी कॉस ए प्लस सी ए कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी। तो यहां पर हमने राइट हैंड साइड को लेके चले थे और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दिया, दैट इज आंसर। हेंस नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू tan b अपॉन tan a। अब देखो, या तो आप लेफ्ट हैंड लेके चलो तो राइट हैंड को प्रूव कर दो, या राइट हैंड को लेके चलो तो लेफ्ट हैंड को प्रूव कर दो। तो यहां पर अगर राइट हैंड को लेकर चलते हैं तो थोड़ा सा इजिली ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, तो लिखेंगे बाय राइट हैंड साइड। क्या गिवन है, tan b अपॉन tan a, नाउ चेंज इनटू साइन एंड कॉस। जो tan b अपॉन tan a गिवन है इसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे, तो tan b होगा आपका साइन b अपॉन में कॉस b टोटल अपॉन साइन a अपॉन में कॉस a। अब क्या करेंगे, आउटर साइड का मल्टीप्लाई और इनर साइड का मल्टीप्लाई। आउटर साइड का जो मल्टीप्लाई होगा वो जाएगा आपका न्यूमरेटर में, और जो इनर साइड का मल्टीप्लाई होगा वो जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। तो कैसे लिखेंगे इसको, साइन बी इंटू कॉस ए अपॉन में
कॉस बी इंटू साइन ए। अब पुट करेंगे वैल्यूज को। साइन बी को रिप्लेस कराएंगे बी के से इंटू, और यहाँ पर कॉस ए का फॉर्मूला ब्रेक करेंगे। कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc टोटल अपॉन कॉस बी का फॉर्मूला ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac इंटू लिखा हुआ साइन ए, और साइन ए को रिप्लेस कराएंगे ए के से। ये आपका के से के कैंसिल हो जाएगा, यहां से ए से आपका ए कैंसिल हो गया, ये बी से आपका बी कैंसिल हो गया, ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया। अब जो बचेगा उसको देखते हैं। ये आपका सी से सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड दे रखा है। इसको और थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो चेंज करने पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को पहले लिखेंगे और ए स्क्वायर को बाद में लिखेंगे, तो आपको मिलेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो लिखा हुआ है ये भी आपका सही है, लेकिन इसको हमने साइक्लिक ऑर्डर में पुट कर दिया। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब हो गया ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर फिर ए स्क्वायर आता है, तो इसको हमने साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर दिया। यही आपको प्रूव करना था। दैट इज योर आंसर। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट C माइनस B इंटू कॉस ए अपॉन में B माइनस C इंटू कॉस ए इज इक्वल टू कॉस B अपॉन कॉस ए। लास्ट के 2 क्वेश्चंस में हमने क्या किया था कि राइट हैंड साइड को लेकर चले थे और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव किया था। अब यहाँ पर उल्टा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। देखें कैसे होता है। बाय लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है, C माइनस B कॉस ए अपॉन B माइनस C कॉस ए। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, C माइनस B इंटू कॉस ए का फॉर्मूला ब्रेक करेंगे तो मिलेगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc टोटल अपॉन B माइनस C इंटू कॉस ए का फॉर्मूला ब्रेक करेंगे तो मिलेगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। ये आपका C से C कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, C माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2c टोटल अपॉन B माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2b। यहाँ ध्यान से देखेंगे, इस C का बेस 1 है और यहाँ पर B का बेस 1 है। अगर न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो इस न्यूमरेटर का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2c, तो इस 2c का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर माइनस, और जब माइनस के बाद इसको लिखेंगे तो इन सभी तीनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। या इसको ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, इसको भी ब्रैकेट में पुट कर दें, माइनस के बाद इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर वाले जो साइन है वो सभी के सभी चेंज हो जाएंगे। तो माइनस का B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2c टोटल अपॉन जाएंगे। तो टोटल अपॉन क्या मिलेगा आपको, एक मिनट इसको इधर करते हैं। तो 2c का मल्टीप्लाई c में कराएंगे तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2c अपॉन में 2c टोटल अपॉन इस 2b का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हो जाएगा आपका 2b² माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, दैट मीन्स -b² माइनस c² प्लस a² अपॉन में 2b अपॉन में 2b। ये आपका 2 से 2, चलो वैसे रहने दो, कैंसिल नहीं करेंगे इसको, जैसा वैसे ही रखेंगे। क्या हो जाएगा 2c² और माइनस c², तो आएगा यहाँ पर प्लस का c² प्लस का a² और माइनस b² अपॉन में क्या है 2c, टोटल अपॉन जाएंगे तो 2b² माइनस b² प्लस का b² प्लस का a² और माइनस c² अपॉन में 2b। आपको प्रूफ करना है cos b अपॉन cos c। अगर cos b के फॉर्मूले को ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, cos b का फॉर्मूला होता है a² प्लस c² माइनस b² अपॉन में 2ac, और cos c के फॉर्मूले को अगर ब्रेक करेंगे तो मिलेगा a² प्लस b² माइनस c² अपॉन में 2ab। तो आपको अगर राइट हैंड साइड में cos b अपॉन cos c बनाना है तो इस फॉर्मेट में आना चाहिए। तो देखो कैसे आता है, c² प्लस a² दे रखा है, c² प्लस a² माइनस b² तो माइनस b² अपॉन में 2c लिखा हुआ है, अपॉन में होना क्या चाहिए 2ac। चलिए देखते हैं अपॉन में क्या है, a² प्लस b² माइनस c² आ रहा है हमारा a² प्लस b² माइनस c² अपॉन में 2b दे रखा है, और क्या होना चाहिए 2ab होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा आपका c² प्लस a² माइनस b² अपॉन में 2ca टोटल अपॉन a² प्लस b² माइनस c² और अपॉन में ये हो जाएगा आपका 2ab। इसकी बात करें अगर c² प्लस a² माइनस b² अपॉन में 2ca, तो ये फॉर्मूला होता है cos b का, अपॉन a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab की अगर बात करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है cos c का, और यही आपको प्रूफ करना था, दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th is given in triangle ABC, A is equal to 2, B is equal to 3, C is equal to 4, then prove that cos A is equal to 7/8। तो ट्रायंगल की तीनों साइडें गिवन हैं और आपको एंगल A फाइंड करना है, दैट मीन्स कोसाइन का फॉर्मूला यूज करना है। क्या होता है cos A is equal to b² प्लस c² माइनस a² अपॉन में 2bc। b² b की वैल्यू गिवन है 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 4 2 8, 8 3 24, 16 माइनस 4 करेंगे तो आएगा 12, 12 प्लस 9 करेंगे तो आएगा 21 अपॉन में 24, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, तो ये आएगा आपका cos A is equal to 7/8, दैट इज योर आंसर। Now question number 11th, in triangle ABC, prove that sin B upon sin of B plus C is equal to B upon A। ये प्रूव करना है आपको। तो या तो आप लेफ्ट हैंड लेके चलें या फिर राइट हैंड लेके चलें। अगर राइट हैंड को लेके चलेंगे तो इसको प्रूव करना कॉम्प्लिकेटेड होगा, अगर लेफ्ट हैंड को लेके चलेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा।
तो देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है इन ट्रायंगल ABC, और अगर साइन बी को ब्रेक करें, देखो अगर लेफ्ट हैंड को लेके चलें बाय लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, साइन बी अपॉन साइन ऑफ बी प्लस सी, ये गिवन है। अगर साइन बी को रिप्लेस कराएंगे तो आपको मिलेगा बी के, तो बी तो ऊपर आपका आ रहा है, बी आपका न्यूमरेटर में आ रहा है, तो दैट मीन्स साइन बी से तो हमको ये मिल जाएगा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ साइन ऑफ बी प्लस सी, तो साइन ऑफ बी प्लस सी से ए कैसे आएगा, इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं हमको जो बी प्लस सी की वैल्यू है वो फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे करते हैं। आपको पता है क्वेश्चन जो गिवन है वो आपका ट्रायंगल से रिलेटेड है। इन ट्रायंगल वी यूज एंगल सम प्रॉपर्टी, और क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई। यहाँ पर लिखा हुआ है बी प्लस सी, तो यहाँ से बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा पाई माइनस ए। अब क्या करेंगे, बी प्लस सी को रिप्लेस करा देंगे पाई माइनस ए से, तो क्या हो जाएगा, साइन बी अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस ए। नेक्स्ट स्टेप, साइन बी अपॉन साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा, और थीटा की जगह पर क्या लिखा हुआ ए, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए। साइन बी को अगर रिप्लेस कराएंगे साइन रूल से, तो साइन बी की वैल्यू होती है बी के, और साइन रूल से साइन ए की वैल्यू होती है ए के से के कैंसिल हो गया आपका, तो ये फाइनल आ गया आपका बी अपॉन ए। दैट इज योर आंसर। Now next question number 12. In triangle ABC, prove that first part is given 2 times b cos square c by 2 plus c cos square b by 2 is equal to a plus b plus c। तो यहां पर क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड लेके चलेंगे बाय लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। अब इसको करने के 2 मेथड्स होते हैं, या तो आप cos स्क्वायर सी बाई 2 के फॉर्मूले को ब्रेक करो। अब cos स्क्वायर सी बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है, cos सी बाई 2 होता है अंडर रूट एस माइनस सी अपॉन में ए बी। इस फॉर्मूले का यूज किया जाए। या एक और मेथड होता है कि 2 cos स्क्वायर सी बाई 2 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा 1 प्लस कॉस सी। 2 cos स्क्वायर सी बाई 2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 प्लस कॉस सी। अब कैसे आएगी ये, कॉस सी के अगर फॉर्मूले को ब्रेक करेंगे, देखो ध्यान से, कॉस सी इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर सी बाई 2 माइनस 1। कॉस सी का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर सी बाई 2 माइनस 1। इस माइनस 1 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस सी इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर सी बाई 2। तो ये डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर इसका यूज करेंगे तो ये आपका कॉम्प्लिकेटेड होगा, और इसका यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इजी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। कैसे हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है आपका 2 टाइम्स बी cos स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी cos स्क्वायर बी बाय 2। इस 2 का अंदर कराएंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपका ये b इंटू 2 cos स्क्वायर सी बाई 2 प्लस c इंटू 2 cos स्क्वायर b बाई 2। b इंटू 2 cos स्क्वायर सी बाई 2, 2 cos स्क्वायर सी बाई 2 क्या होगी 1 प्लस cos c, 1 प्लस cos c प्लस c इंटू 2 cos स्क्वायर b बाई 2, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस cos b। b से मल्टीप्लाई कराएंगे तो b प्लस b cos c प्लस c cos b। b और c को एक साथ पुट करेंगे, दैट मीन्स b प्लस c
प्लस अब क्या बचेगा हमारे पास, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ये आ गया। आपने प्रोजेक्शन फॉर्मूले को अगर देखा है तो प्रोजेक्शन फॉर्मूले में होता है ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ये होता है आपका प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या आ रहा है, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। इसको रिप्लेस करा देंगे ए से, तो क्या हो जाएगा आपका, बी प्लस सी प्लस ए। अब इसको लिख देंगे साइक्लिक ऑर्डर में, तो आपको मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी। दैट इज योर आंसर। यही आपको प्रूव करना था। दैट इज योर राइट हैंड साइड। Now second part is given 2 times in bracket a sin square c by 2 plus c sin square a by 2 is equal to a plus c minus b। यहाँ पर भी आपको वही करना है, या तो आप sin a by 2 के फॉर्मूले को ब्रेक करें या cos c के फॉर्मूले से sin a by 2 sin c by 2 वॉट एवर जो भी दे रखा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर लिखा हुआ sin स्क्वायर c by 2, देखें ध्यान से, cos c का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2। इसको लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 इज इक्वल टू 1। ये cos c को राइट हैंड में ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा माइनस cos c। तो जहां पर 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 आएगा वहां पर पुट करेंगे 1 माइनस cos c। आते हैं क्वेश्चन में, इस 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा a इंटू 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 प्लस c इंटू 2 साइन स्क्वायर a बाय 2। अब इसको रिप्लेस कराएंगे तो a इंटू 2 साइन स्क्वायर c बाई 2, 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस सी, 1 माइनस कॉस सी प्लस सी इंटू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई कराएंगे तो a माइनस ए कॉस सी प्लस सी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो c माइनस सी कॉस ए और c इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा a प्लस सी माइनस ए कॉस सी और माइनस सी कॉस ए प्लस सी आपका जैसा वैसे ही रखेंगे। इन दोनों से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। ये भी आपका प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, तो इससे क्या मिलेगा आपको, a प्लस सी, ये जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू होती है b। यही आपको प्रूफ करना था, a प्लस सी माइनस b। दैट इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट इज गिवन साइन ए प्लस साइन बी इज ग्रेटर देन साइन सी। ये आपको प्रूफ करना है, साइन ए प्लस साइन बी इज ग्रेटर देन साइन सी। देखो इजी है, ट्रायंगल की बात हो रही है और आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सो वी यूज साइन रूल एंड रिप्लेस sin A, sin B and sin C. By using sin rule, we replace sin A, sin B and sin C. By sin rule, sin A को रिप्लेस कराएंगे तो sin A की वैल्यू होती है A के, sin B को रिप्लेस कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका B के इज ग्रेटर देन, sin C को रिप्लेस कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका सी के।
लेफ्ट और राइट दोनों को k से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स आपको मिलेगा a प्लस बी इज ग्रेटर देन c। तो सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ any two sides of triangle is always greater than third side, always greater than third side। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपका हो गया आंसर।